आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे बाउहीनिया परप्यूरिया की। ये भी कचनार की एक किस्म है और इसकी तमाम बारीकियों का मैं आपको अभी मुशाहिदा करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल सर्दी के मौसम में ये दरख्त किस हालत में है इसका जायजा लीजिए। ये देखिए, इसकी फलियां कुछ इस किस्म से लटकी हुई नजर आती है दरख्तों के ऊपर, और इसके पत्तों का भी और इसके फूलों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। तो ये देखिए, इसकी फलियां इस किस्म से मुड़ी हुई सी होती हैं। इसकी जो दूसरी किस्म होती है, खासतौर से ब्लैकियाना, उसको फल नहीं लगते, लेकिन इस किस्म को फल लगते हैं, यानी फलियां लगती हैं। और ये देखिए, इसके फूल और इसके हर हिस्से का मिजाज अलग होता है, इस्तेमाल भी अलग होता है। तो परप्यूरिया के जो फूल है वो कुछ इस किस्म से हल्के से सफेद अरगवानी रंग के होते हैं। चूंकि ये देखिए, इसकी जड़ का मिजाज भी अलग होता है और इस्तेमाल अलग होता है। तो इस दरख्त की फिलहाल यानी सर्दी के मौसम की हालत का आप अंदाजा लगाइए और इसके फूलों को बारीकी से देखिए। इसके फूल गौर से देखने पर आपको नजर आएंगे कि इनके अंदर तीन ही जिक्र है। जिक्र से मुराद स्टेमेंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये देखिए, तीन वो आप आराम से गिन सकते हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरी किस्म है ब्लैकियाना, उसमें 5 जिक्र यानी 5 स्टेमेंस होते हैं और इसकी पंखड़ियां भी बीच में से सफेद होती हैं। तो ये देखिए, ये इन दोनों के फूलों में फर्क है। और इसके फूल यानी परप्यूरिया के जो फूल हैं वो इस किस्म से नजर आते हैं। हालांकि इसका जो पिछला वीडियो था वो भी परप्यूरिया का ही था, लेकिन उसके अंदर एक अलग बात थी। जैसा कि आपने देखा, वो अरगवानी रंग का मैं कहता हूं और ये अरगवानी बामाइल सफेदी है। तो ये इन दोनों के अंदर फर्क आपको नजर आ ही रहा होगा। और इसके पत्तों को भी देखिए, हालांकि इनकी जसामतों में भी फर्क है। और इसकी छाल का भी मुआयना कीजिए और कोशिश कीजिए कि पिछले वीडियो से भी इसका मवाजना कर सकें आप। तो ये देखिए, इसका तना कुछ इस किस्म से नजर आता है। इस तने पर बड़े से नुक्ते नुक्ते जैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये तना अक्सर दवान इसी की छाल यानी बीच की छाल मुश्तमिल होती है। और ये देखिए, इसके अंदर जो 5 पंखड़ियां होती है, जिसमें से एक पंखड़ी जो है वो ज्यादा नुमाया और खूबसूरत होती है। और इसके 3 जिक्र भी आपको नजर आएंगे। और ये देखिए, इसकी फलियां कुछ इस किस्म से दरख्तों पर लटकती हैं। और फिलहाल यानी सर्दी के आखिर में इसकी हालत है। फरवरी और मार्च तक इसे फलियां और फूल लगते हैं। इस किस्म की यही खास बात है कि इसे फरवरी और मार्च में फलियां और फूल लगते रहते हैं। और चूंकि कचनार की 250 से ज्यादा किस्में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती है, लिहाजा इसके हर हिस्से को बारीकी से देखना जरूरी है। हालांकि इन तमाम के अफवाल खास तकरीबन यकसा होते हैं। तो ये देखिए, परप्यूरिया के जो पत्ते हैं वो लंबाई और चौड़ाई में यकसा होते हैं, यानी 4.5 इंच का ये पत्ता है जो कि लंबाई और चौड़ाई में यकसा है, जिसका कि जिक्र मैंने अपने इस वीडियो के पिछले हिस्से में किया था, यानी पिछले वीडियो में। और ये देखिए, इसके पत्ते और उनके बीच में जो जौफ है उसका भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि इन पत्तों का कम ही इस्तेमाल है और इनमें भी मखसूस किस्म के, जैसा कि बाउहीनिया की जितनी भी किस्में होते हैं उनमें जितने भी पत्ते होते हैं वो 2 लख्ता होते हैं। तो 2 लोब्स हैं इन पत्तों में भी। तो ये देखिए, परप्यूरिया के पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। मौसमी एतबार से इनका जो हरा रंग है उसमें भी तब्दीली आती है। तो ये देखिए, बीच का जो जौफ है वो आपको इस पत्ते में भी नजर आएगा। और यही इस बाउहीनिया जीनस की खास बात है। इन पत्तों की बिना पर ही हर मौसम में हम मुख्तलिफ किस्म के जो कचनार होते हैं उनकी शनाख्त बआसानी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसकी दुनिया भर में 250 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, लिहाजा बारीकी से इस जौफ को भी देखिए। कुछ पत्तों में जौफ जो है वो गहरा होता है, कुछ में कम होता है। अलग अलग किस्मों में जौफ की जो गहराई है पत्तों के जौफ की वो भी मुख्तलिफ होती है। तो बारीकियों से ही हमें जड़ी बूटियों को समझना है और उसी बिना पर हम जो है तरक्की कर सकते हैं। तो ये देखिए, और 2 लोब्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन पत्तों का दवान इस्तेमाल तो कम ही होता है। अक्सर इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका मिजाज आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहा होगा, तो उसका भी आप अंदाजा लगाइए, उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा है। पत्तों का दवान इस्तेमाल कम है, लेकिन अगर आपटे से इन पत्तों का मवाजना किया जाए तो फिर आपटे के पत्ते ज्यादा दवान मुश्तमिल हैं। तो ये देखिए, ये है कचनार के पत्ते और ये उसकी फलियां, जो कि आपको नजर ही आ रहा होगा कि किस किस्म से इन फलियों का भी इस्तेमाल है। तो ये है मार्च महीने में बाउहीनिया परप्यूरिया की हालत। मार्च से लेकर तकरीबन अप्रैल मई तक ये फलियां इस दरख्त पर दिखी जा सकती है। बाउहीनिया की ये जो किस्म है इसमें
जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आखिरी हिस्से में यानी मौसम के आखिरी हिस्से में ही इसे फल और फूल लगते हैं बानिस्बत बमुकाबला दूसरी किस्मों के। तो बारीकी से आप इन तमाम हिस्सों को देखिए और इसकी मुख्तलिफ किस्मों का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए।